मौर्य की याद में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जहां की जब आज डेट है 6/7/2025। सरकार को तो हम लोगों से सीख लेनी चाहिए जी कि मृत्यु भोज का बहिष्कार कैसे किया जाता है और उसके मतलब बिना खर्च का बहुत कुछ किया जा सकता है। लाखों रुपए खर्च करके क्या फायदा। यहाँ पर मृत्यु भोज नहीं किया जाएगा। हाँ बिल्कुल, बहिष्कार हो रहा है। चलिए, आज तो ब्लड देने का जो निर्णय लिया है, मैं अपना PMCH पटना में लिख करके पूरा शरीर दान कर दिया हूँ। शरीर दान कि जब मैं मरूं कर दिए हैं। हाँ, जब मैं मरूं जी तो सरकार और मेरे परिवार के लोग जब सूचना दें जी कि हमारे प्रमुख परिवार के लोग मर गए तो सरकारी एम्बुलेंस आकर के ले जाए, क्योंकि 11 ऐसे अंग होते हैं मरने के बाद भी जो कार्य करते हैं। जी तो हमसे वन समान भाभी ने अपने मरणोपरांत नेत्र दान कर दिया, तो मैं अपने जीते जीवन रक्तदान कर रही हूँ उनकी श्रद्धांजलि, सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। जी अभी यहाँ ये पहली बार है हमारे जिला के लिए जी और मतलब देखा है तो ये प्रेरणा स्रोत है कि आदमी देखा था करे। ब्लड देने से किस तरह कोई दिक्कत नहीं होता है आदमी। इससे पहले हम 13 बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं, ये 14वां बार है। 13 बार दे चुके हैं जी, बहुत बढ़िया सोच। तो ब्लड डोनेट करना एक लोक कल्याणकारी काम है और लोक कल्याणी काम हमें अपने इतिहास, अपने पूर्वजों से मिला है। इतिहास जो का नाम बात है और ऐसे मतलब श्रद्धांजलि सभा हर जगह होनी चाहिए। जो लोग पैसे खर्च करते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं और उसका निष्कर्ष कुछ नहीं निकलता है, यहाँ से इतने सारे ब्लड जाएंगे तो बहुत लोगों का जान भी बचाया जा सकता है, तो बहुत अच्छा पहल है। एक तरफ सरकार, तुम अगर जिंदगी में कुछ उपकार लोगों की किया तो किया और नहीं किया तो तुम विदेश में जाकर मर जाओ, जहाँ तुम्हारा अपना कोई नहीं होगा। तो बहुत सारे जीव जो मांसाहारी जीव हैं वह जीव खा करके तुमसे जिएंगे या खाएंगे, तब भी परोक्ष रूप से उपकार होगा। इसके नमो बुद्धाय, जय भारत साथियों। आज मैं आया हूँ अहिवास रामगढ़ कैमूर भभुआ बिहार। यहाँ पर स्मृति से गुड़िया मौर्य की याद में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जहाँ की जब आज डेट है 6/7/2025 दिन रविवार। यहाँ पर रक्तदान का कार्यक्रम चालू है और देखिए रक्तदान महादान यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए यहाँ रक्तदान का कार्यक्रम चालू है, यहाँ पर सबका रजिस्ट्रेशन बन रहा है। जी मैडम, अभी तक कितना रक्तदान हुआ है? 5। क्या सर आप भी रक्तदान के लाइन में है क्या? आप देना तो चाहते हैं। क्या नाम पड़ता है आपका? मेरा नाम है उदय कुमार अचल। तो सर आप लोगों ने कैसे रक्तदान करने का आप लोगों ने निर्णय किया, कैसे रक्तदान करने के लिए यह सोचे? प्रेरणा सम्राट अशोक क्लब भारत जी से हमें मिली। जी जब उसके संपर्क में हम आए जी तो उसके लोक कल्याणकारी का जो नारा था जी उसको हम लोगों ने पढ़ा जी और उससे संपर्क में जब आए तो हमें लगा कि एक सही मानव का जो धर्म है, जी जी मानवता करना, जी उससे हम प्रेरित हुए और प्रेरित होने के बाद मैंने आज तो ब्लड देने का जो निर्णय लिया है, मैं अपना PMCH पटना में लिख करके पूरा शरीर दान कर दिया हूँ। शरीर दान कि जब मैं मरूं कर दिए हैं। हाँ, जब मैं मरूं जी तो सरकार और मेरे परिवार के लोग जब सूचना दें जी कि हमारे प्रमुख परिवार के लोग मर गए तो सरकारी एम्बुलेंस आकर के ले जाए, क्योंकि 11 ऐसे अंग होते हैं मरने के बाद भी जो कार्य करते हैं। जी तो हमसे 11 आदमी का कम से कम भलाई होगा और हम जब अपने धर्म के हिसाब से या परिवार के हिसाब से जब हम मरेंगे तो लोग तो हमको जला देगा, गाड़ देगा। जी जी तो किसी का तो कोई कल्याण हुआ नहीं। दूसरी बात कि जब हम पढ़ते थे तो एक हरिश्चंद्र नाटक किताब पढ़े थे, उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र नाम के कवि ने कहा था कि मरनो भलो विदेश में जहाँ न अपनों कोई, मिट्टी खाए जानवरा महामोक्ष हो। वो ललकारा मनुष्य को, कहे मनुष्य तुमने ज़िंदगी में अगर कुछ किया लोगों के लिए तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो तुम विदेश में जाकर के मर जाओ जहाँ तुम्हारा कोई नहीं हो, क्योंकि लोग तुम्हारे जहाँ होंगे तो तुमको अपने धर्म के हिसाब से तुम्हारा अंतिम संस्कार कर देंगे, और जहाँ कोई नहीं होगा तो तुम्हारा संस्कार कोई करेगा नहीं। तो जो परजीवी लोग हैं
वो आपके शरीर से जी करके कम से कम जिएंगे तो परोक्ष रूप से कुछ भलाई हुआ। सर तो आप लोगों को प्रेरणा कहाँ से मिली कि मतलब कि सम्राट अशोक क्लब भारत जी ने हमें प्रेरणा दिया और हम सम्राट अशोक क्लब जिला इकाई अरवल के अध्यक्ष उदय कुमार अचल। अरवल से आप लोग आए हैं? जी अरवल से 7 आदमी आए हुए हैं हम लोग। तो लगभग बहुत लोग देंगे यहाँ पर ब्लड, 5 लोग अभी तक दे चुके हैं। 2 आदमी हम लोग ब्लड दे रहे हैं अरवल से। अरवल से 2 आदमी दे रहे हैं। जी वैसे सर, अभी जो आपकी संस्था है जी और कहीं ब्लड देता है कि केवल यहीं पर देने आए पहले? नहीं, ब्लड तो हमारे एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की पत्नी जब PMCH में बीमार थी जी जी 84 लोगों ने ब्लड दिया था। 84 लोग? हाँ, चूँकि उनको ब्लड कैंसर हो गया था, जी। ब्लड ही पानी हो जाता था। 84 लोगों ने ब्लड दिया था। वहाँ तो मैं ब्लड देने जब गया तो रेड क्रॉस वाला था, रेड क्रॉस वाला में हमको नेगलेक्ट कर दिया। जी कहा कि नहीं, आपका एज जो है 60 से पार कर गया है, अब आपका ब्लड नहीं लिया जा सकता। तब हम देखे कि अरे तो ये तो हम रक्तदान से वंचित रह गए। तो हमारे 2 बच्ची और एक पुतो दोनों पटने में पढ़ते थे। हमने दोनों को बुलाया फ़ोन करके और कहा कि हम अक्षम हो गए हैं इनके कहने से, तो आप जो है से चलो तुम लोग रक्तदान करो। तो हम लोग दोनों, हमारा बहू और हमारा आपके बेटा, प्रेरणा से घर के भी लोग रक्तदान? घर के लोग, हमारे यहाँ प्रत्येक लोग जी सम्राट अशोक क्लब के कार्यकर्ता हैं। यानी बुद्ध के फॉलोअर हैं आप जी हाँ, लोग? बुद्ध सम्राट के अशोक फॉलोअर हैं और प्रकृति के सिद्धांतों को हम मानते हैं। जी मानववाद के सिद्धांत को मानते हैं। थैंक यू सर। देखिए गुड़िया मौर्य के याद में, सम्मान में, श्रद्धांजलि में आज एक दीदी हैं रक्तदान की। दीदी ने क्या नाम पड़ता है आपका? सुशीला देवी। शीला देवी। कहाँ से आई हैं आप? जी मोहनिया, क्या से? मोहनिया VIP कॉलोनी, मोहनिया से। वार्ड नंबर तो 15। दीदी आपने रक्तदान किया है क्या? जी कैसा लगा आपको रक्तदान कर करके? मैंने अपनी बहन समान भाभी गुड़िया मौर्य की स्मृति के लिए मैंने रक्तदान किया। इससे हमें खुशी हुई। जब हमारी बहन समान भाभी ने अपने मरणोपरांत नेत्रदान कर दिया तो मैं अपने जीते जीवन रक्तदान कर रही हूँ उनकी श्रद्धांजलि, सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। जी तो आपको रक्तदान कर करके अच्छा लगा? जी लोग बताते हैं कि रक्तदान करने से हानि होता है, तो क्या आपको क्या महसूस हो रहा है? हमको कुछ हानि नहीं हुई भाई साहब। हमको केवल एक अफसोस है, मैं बुद्ध शरण की, बुद्ध जी की गुरु बहना थी, वो हमारे संग छोड़ कर चली गई। ये हमें अफसोस है और हमें कोई दुख नहीं। भगवानपुर जिला कैमूर से आए हुए हैं। तो ये श्रद्धांजलि सभा में आए, यहाँ पर ब्लड डोनेशन का भी कार्यक्रम हो रहा है। तो क्या आप लोग को कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है कि ये बढ़िया काम हो रहा है? कैसा कार्यक्रम हो रहा है? ये मानव हित में, ये सेवा से, इस मानव सेवा से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। इसलिए रक्तदान हो, नेत्रदान हो, देहदान हो, सब कुछ व्यक्ति को देना चाहिए और हम लोग भी इसके लिए उतारू हैं, तत्पर हैं। हम लोग को खुशी अनुभव होगी, हम लोग देना चाहेंगे जी। शरीर भी दान दे सकते हैं? एकदम पूरा शरीर। चलिए बहुत बढ़िया, साधुवाद आपको। देखिए एक बंधु हैं, रक्तदान देने जा रहे हैं सर। क्या नाम पड़ता है सर आपका? हरिद्वार मौर्य। कहाँ से आए हुए हैं? ये अहिवास गाँव से। अहिवास कैमूर भभुआ बिहार। तो रक्तदान देने का आपने कैसे प्रण किया, मतलब कैसे आपको प्रेरणा मिली, कैसे आप रक्तदान करने जा रहे हैं, क्यों रक्तदान कर रहे हैं? अरे किसी को कल्याण के लिए। किसी को कल्याण हो जाए। तो किसी संगठन से आप लोग? सम्राट अशोक क्लब। सम्राट अशोक क्लब। तो सम्राट अशोक क्लब का यही सोच है कि रक्तदान करें, किसी का जीवन दान करें, नेत्रदान करें, रक्तदान करें, किसी को जीवन दे। किसी को जीवन दें। चलिए बहुत बढ़िया सोच। और लोगों को क्या कहना चाहते हैं जो रक्तदान देने से डरते हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं? यही नहीं कहेंगे, आप भी दीजिए, किसी को कल्याण हो। और यहाँ पर तो गुड़िया मौर्य ने मरणोपरांत उनका नेत्रदान किया गया, वो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। अच्छा लगा। दूसरों को ज्योति मिले कम से कम। हाँ, कम से कम दूसरे को देख सके उसको। सर आप मेडिकल विभाग से हैं? जी जी। तो सर यहाँ पर जो ब्लड दान हो रहा है जी, ऐसा कभी और जिला में देखे हैं, कभी हुआ है इतना ज़्यादा? नहीं, ऐसा होने के तो बहुत हुआ, लेकिन अभी यहाँ ये पहली बार है हमारे जिला के लिए जी। और मतलब देखा है तो ये क्या प्रेरणा स्रोत है कि आदमी देखा था करे। जी। ब्लड देने से किस तरह कोई दिक्कत नहीं होता है आदमी, और साल में कम से कम नहीं तो एक बार ब्लड देना चाहिए, तो शरीर स्वस्थ रहता है।
कुछ लोग तो इस भ्रम है कि ब्लड देने से हमको कमी आ जाती है, शरीर दुबला पतला हो जाता है, आज के कमजोरी समय आती है। देखिए, ये ब्लड का लाइफ 120 दिन होता है, ठीक, वो वैसे भी एक्सपायर कर डेट कर जाता है। तो नया ब्लड दीजिएगा तो नया बनेगा, ठीक है, नया बनेगा तो आपको शरीर और स्वस्थ ही रहेगा जी। ठीक है। ये जो ब्लड जाए, किसी को वैसे एक्सीडेंटल मरीज आता है, कोई थैलेसीमिया बच्चा है, चाहे जो प्रेग्नेंट लेडीज है, वो लोग के लिए जरूरत में काम आ जाता है। अभी बहुत कमी है हमारे और यहाँ। सर जो ब्लड दे रहा है उसको क्या फायदा होगा? फायदा ये डोनर कार्ड एक मिलेगा, 6 महीने तक वो वैलिड रहेगा डोनर कार्ड, ठीक है। जब जरूरत पड़े उनको तो सदर हॉस्पिटल में आ करके वो लोग संपर्क कर सकते हैं। एक OTP वेरीफाई कराना पड़ेगा जो दिए हैं, और उनको ब्लड मिल जाएगा। 6 महीना तक जी, मिलेगा? 6 महीना तो सर वैलिड। 6 महीने के बाद नहीं मिलेगा सर ऐसा नहीं है, आप लोग का रिस्पॉन्स रहे तो हम लोग तो है मदद कर ही सकते हैं, ठीक है। अवेलेबल रहना चाहिए ब्लड बैंक में, उस समय कर सकते तो हैं। सर आपको जानकारी है कौन संस्था है जो कि ब्लड दे रहा है? सर ये तो मतलब अभी सम्राट अशोक सर, क्लब। जी जी, उन्हीं के थ्रू है। ठीक है सर, ठीक है सर। नहीं रिप्लेसमेंट ले लीजिएगा सर। देखिए एक बंधु और हैं जो कि ब्लड दान दे चुके हैं। सर आपका क्या नाम पड़ता है? राम प्रवेश सिंह मौर्य, कहाँ से आए हैं? मोहनिया से। मोहनिया कैमूर से। जी तो सर आप लोगों ने यहाँ पर ब्लड दान दे चुके हैं ना? जी। तो आप लोगों ने कैसे ब्लड दान देने के लिए सोचे, कहाँ से प्रेरणा मिली? इससे पहले हम 13 क्यों बार दे रहे हैं? इससे पहले हम 13 बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं, ये 14वां बार है। 13 बार दे चुके हैं? जी। बहुत बढ़िया सोच। तो ब्लड डोनेट करना एक लोक कल्याणकारी काम है, और लोक कल्याणी काम हमें अपने इतिहास, अपने पूर्वजों से मिला है। इतिहास जो का नाम सम्राट- पकड़ा, इतिहास कहाँ से मिला जो आपको? सम्राट अशोक और गौतम बुद्ध के इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें लोक कल्याणकारी के नीतियों के बारे में आप समझ जाएंगे कि उनकी क्या लोक कल्याणकारी नीतियाँ थी, जिसके चलते पूरा विश्व जो है उसके उनसे प्रेरित होकर, और उस समय जो है बहुत खुशहाल जीवन सारे लोग बिताते थे। बोल सकते हैं इनसे ना? हाँ, बात करिए ना। और अच्छी बात। सर आपको कैसा लग रहा है, ब्लड आपका निकल रहा है? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है कोई आपको? दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है, स्वेच्छा से दे रहे हैं? सुरक्षा से दे रहे हैं। ठीक है सर। नाम क्या पड़ता है फिर? हरिद्वार मौर्य हिवास। सही बात। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पर ब्लड देने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है, लोग दे रहे हैं। मैडम जी आप कहाँ से आई हैं? हम मोहनिया से आए हैं। मोहनिया से। यह ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम चल रहा है गुड़िया मौर्य के श्रद्धांजलि सभा में। जी। आपकी क्या सोच है, आप भी देना चाहेंगी जैसे कि दीदी दी हैं? मैं भी देती, लेकिन मेरा मतलब 1 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ था, जी जी तो इसीलिए नहीं दे पाऊँगी। जी। हालांकि 6 महीने बाद डॉक्टर बोले हैं तो मैं ज़रूर दूँगी। ठीक है, कोई दबाव नहीं है, स्वेच्छा से देना है। ताकि अब डॉक्टर मना किए हैं, यहाँ बोले हैं कि एक्सीडेंट जब हुआ है तो 6 महीने बाद। ठीक है। जी। तो ये कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, ये अच्छी पहल है, और मतलब अच्छी शुरुआत है, सम्राट अशोक क्लब की अच्छी शुरुआत है। और ऐसे मतलब श्रद्धांजलि सभा हर जगह होनी चाहिए। जो लोग पैसे खर्च करते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, और उसका निष्कर्ष कुछ नहीं निकलता है, यहाँ से इतने सारे ब्लड जाएंगे तो बहुत लोगों का जान भी बचाया जा सकता है, तो बहुत अच्छा पहल एक है। तरफ सरकार प्रचार कर रहे लाखों करोड़ों रुपए लगा करके ब्लड दान दो, जीवन दान दो, और आप लोग बिना कहे दे रही हैं। हाँ, तो ये हमारा जो सम्राट अशोक क्लब है इसकी सोच है। इसी का सोच। हाँ, इसी का सोच है, और गौतम बुद्ध के विचारों का यहाँ पर जो भी हो रहा है उनके विचार के ही लोग हैं। जी। जी। तो सरकार को तो आप लोग फ्री में डोनेशन कर दें, बिना बिल्कुल। प्रचार के, बिना बिल्कुल कोई बिल्कुल पैसा बिल्कुल। लगाए। सरकार को तो हम लोगों से सीख लेनी चाहिए जी कि मृत्यु भोज का बहिष्कार कैसे किया जाता है, और उसके मतलब बिना खर्च का बहुत कुछ किया जा सकता है। लाखों रुपए खर्च करके क्या फायदा। यहाँ पर मृत्यु भोज नहीं किया जाएगा? मृत्यु हाँ भोज नहीं बिल्कुल, किया बहिष्कार बहिष्कार हो रहा है। चलिए ठीक है, सरकार थैंक को यू। आप लोग सपोर्ट कर रही हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, धन्यवाद। सरकार आप लोगों को क्या सपोर्ट कर रहा है, कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सरकार कहाँ कुछ कर रही है, सरकार कुछ दे नहीं रही है, बल्कि हम लोगों से टैक्स लेती है। संगठन, जिस संगठन के माध्यम से आप अच्छा। लोग ब्लड डोनेशन कर रही हैं, हाँ? जिस संगठन के माध्यम से आप लोग ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, सरकार कुछ सपोर्ट करता है कि नहीं करता है? कहाँ, अभी ऐसा सपोर्ट आया ही नहीं, तो मैं कहाँ से बोलूँ कि नहीं करते हैं। अगर आएगा तो ज़रूर बोला जाएगा कि हाँ भाई सपोर्ट होता है। ठीक है, ठीक है। हरिश्चंद्र नाटक पढ़े थे, उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जो कवि थे ना, उन्होंने भी ललकारा था मनुष्य को कि अय मनुष्य, तुम अगर ज़िंदगी में कुछ उपकार लोगों की किया तो किया,
और नहीं किया तो तुम विदेश में जाकर मर जाओ, जहाँ तुम्हारा अपना कोई नहीं होगा। तो बहुत सारे जीव जो मांसाहारी जीव हैं वह जीव को खा करके तुमसे जिएंगे या खाएंगे, तब भी परोक्ष रूप से उपकार होगा। इसके बाद जब हम आगे बढ़े तो सम्राट अशोक क्लब से हमारा परिचय हुआ, और सम्राट अशोक क्लब के जब संपर्क में आए तो यहाँ लोक कल्याण का ही कार्य हो रहा था, और जो प्रेरणा यहाँ से मिली उससे हमें एक भाव जगी, और लोक कल्याण करने की हमें एक स्वभाव बन गया। उसी के तहत हमको लगा कि चलो हमारे रक्त से किसका जीवन बचेगा यह तो हमें पता नहीं, लेकिन किसी का तो बचेगा यह हमें पता है, किसी का भी बचे। और वो लोक कल्याण में अगर वो भी आदमी काम करे तो हमारा ज़्यादा यह तो रक्तदान करना पूरा सफल मान लिया जाएगा। तो सर सरकार एक तरफ लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर करके रक्तदान कराने के लिए लोगों से प्रेरणा डालती है, और आप लोग बिना कहे कर रहे हैं रक्तदान, तो क्या सरकार का भूमिका अलग है और समाज का भी भूमिका अलग तो है। सरकार आप लोगों को कुछ सहायता करती है? इसमें अब सरकार क्या सहायता है, सहायता के नियत से तो हम ये कर नहीं रहे हैं। मतलब सहायता कुछ खाने पीने वगैरह जैसे कि नहीं करती है? ये तो हमें पता नहीं है, डोनेशन करने के लिए ये तो पता नहीं है कि कुछ करती है कि नहीं करती है, चूँकि सरकार के द्वारा यह प्रायोजित नहीं है जी। यह तो कार्यक्रम के द्वारा रोहित बोर्ड के कार्यक्रम में ये सम्राट अशोक के विचारधारा के आधार पर इनमें ऐसी भावना जगी कि जब हम आँख दान किए हैं अपनी पत्नी का, तो एक और समाज का कार्यक्रम का दूसरा चरण हम शुरू करते हैं। ठीक है सर, आपका ब्लड डोनेशन हो गया सर, धन्यवाद। पर कार्यरत हूँ और लॉर्ड बुद्धा साइबर कैफे का संचालक हूँ। ठीक, तो अभी आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं? जी जी। किनके कहने पे, किसी के कहने पे या किसी के दबाव में डोनेट कर रहे हैं? किसी दबाव में नहीं, मेरा इच्छा भी समाज सेवा में, और आज से मैं कम 19 साल पहले से मतलब इस संस्था में जुड़ा हुआ हूँ। कौन सी संस्था? सम्राट अशोक क्लब। सम्राट अशोक क्लब से जुड़े हैं? जी जी। सम्राट अशोक क्लब से ही प्रेरणा मिली आपको? ऐसे तो पहले अपने से भी नॉलेज है, लेकिन ज़्यादातर मतलब सीख मिली है सम्राट अशोक क्लब से ही। सर आपको ब्लड डोनेशन करने में कोई परेशानी? किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है। लोग बोलते हैं कि ब्लड देने से आदमी की स्वास्थ्य बिगड़ता है, क्या आपको क्या आभास हो रहा है? अभी मेरा कोई फर्स्ट टाइम है, लेकिन ऐसा कोई फीलिंग नहीं हो रहा है कि मुझे मतलब कोई तकलीफ वगैरह। ब्लड लगभग आपका निकल चुका? किसी तरह का हमें फीलिंग नहीं हो रहा है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद देश को सेवा करने के लिए आपको।